अगर आप भक्तिमती हैं तो आपके पति भक्तिमती होंगे, ये जरूरी नहीं है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? और आप भक्तिमती हो तो जरूरी नहीं कि धर्मपत्नी भी भक्तिमती रहती हैं, लेकिन एकदम 100% कहाँ देती हैं। लेकिन जब ऐसा जब मिल जाए, कैसा मिल जाए? जब ऐसा मिल जाए तो वास्तव में अपने आप को धन्य समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? धन्य समझना चाहिए। तो ऐसा जब मिल जाए भगवान शंकर और पार्वती की तरह, तो जीवन धन्य हो जाता है। शिव जी बोले कि हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, तुम वास्तव में जगत जननी जगदम्बा कहलाने के लायक हो। किसके लायक हो? जगत जननी जगदम्बा कहलाने के लायक हो। हे महेशानी, हे सती, तुम विज्ञान को जानना चाहती हो। किसको जानना चाहती हो? विज्ञान को, इस संसार के तत्व को समझना चाहती हो कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सती, एक बात बताऊं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भगति जगत सब सपना, सत हरि भगति जगत सब सपना। वास्तव में जो इस संसार को समझ लेता है ना देवी, वही सुखी है। इस संसार को जो समझ लेता है वही सुखी है, और जो इस संसार को नहीं समझ पाया है वो दुखी है। जो इस संसार को नहीं समझ पाया वो दुखी है। जैसे ये तहसीलदार साहब थे। क्या थे? तहसीलदार साहब थे। कोई चपरासी है, कोई चपरासी है, कोई उसी विभाग में क्लर्क है, कोई उसी विभाग में पटवारी है, उसी राजस्व के अंतर्गत, और कोई उसी में आ रही है, और कोई उसी में और निकृष्ट चौकीदार का पोस्ट है जो चौकीदारी करता है, रात में तहसील को देखता है। तो ये बताइए मेरे भाई बहन, सब अपने स्थान में अच्छे हैं कि नहीं हैं? चौकीदार नहीं होगा तो तहसील की रखवाली नहीं होगी, पटवारी नहीं होगा तो नाप जोख का काम कोई नहीं देख पाएगा, तहसीलदार नहीं होगा तो उसको दस्तखत करके आगे कोई बढ़ा नहीं पाएगा, वो सारे काम को कोई नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई बहन, जीवन में अपने पदों से संतुष्ट रहना चाहिए, अपने फलों से संतुष्ट रहना चाहिए। तो देवी, तुमने वास्तव में संतुष्ट होने का ही बात पूछा है, संतुष्ट रहने का जिंदगी में तुमने ठान लिया है। और जो व्यक्ति तत्व को समझना चाहता है जीवन में सुखी रहता है। किसमें सुखी रहता है? जीवन में सुखी रहता है। जैसे अभी आपके पास भी 10 रुपये, 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 आपके पास भी, आपके पास और आपके पास भी, लेकिन यहाँ पर उस 10 रुपये का कोई काम नहीं है। ना यहाँ पर कुछ बिक रहा है, ना आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो इस बात से समझदारी सब ले रहे हो, यह भी ये पैसे का कोई काम नहीं है। इसी बात को समझना ही तत्वदर्शन है। इसी बात को समझना ही क्या है? तत्व दर्शन है। और कई लोगों को ये इच्छा रहती है कि 10 रुपये मेरे जेब में अगर 10 रुपये होते तो मैं भी कुछ ले लेता। मेरे जेब में अगर 10 रुपये होते तो कुछ ले लेता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास अभी पैसा नहीं है। लेकिन ये बताइए, आप ही लोगों की भीड़ में तो वो भी बैठा है। कौन बैठा है? जिसके पास 10 रुपया नहीं है, जिसके पास 10 रुपया नहीं है। तो ये बताइए, जब आप लोग लेना चाहते हो फिर भी नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बिक नहीं रहा है, तो वो जिसके पास पैसा नहीं हो फिर कैसे ले सकता है? तो उसका सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है? कथा सुनना। क्या करना? कथा सुनना। लेकिन आप लोग सब मस्त हैं, लेकिन वो परेशान है, क्योंकि उसको तत्व
वास्तविक तात्विक बात को समझ नहीं पा रहा है। क्या नहीं कर रहा है? समझ नहीं पा रहा है। लेकिन बाकी लोग तत्व की बात को समझ चुके हैं कि हमारे पास होते हुए भी यहाँ पर कुछ खरीदने के लायक चीज़ नहीं है, हमको चुपचाप वही पैसे को रखे रहना, बाद में देखना है। तो देवी संसार में सब आते हैं, लेकिन कोई तत्व को समझता नहीं। मैं फिर पुनः कहता हूँ, धन के 3 गति हैं। धन के 3 गति हैं, भोग, उपयोग, नाश। या तो परसों क्या बताया था मैं आप लोगों को? प्रथम दिन जब बताया था तो बैठा तो क्या बताया था? अंग संग जंग, अंग संग जंग। कैसे में अंग और कैसे में संग और कैसे में जंग? खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, दान करोगे तो संग लगेगा, और छोड़ दोगे तो जंग लगेगा। इस बात को सब लोग जानते हैं कि खाएंगे पिएंगे भी, मन में कामना होगी कि इधर से उठ के जाएंगे जब शाम में भोजन करने के बाद, तो रास्ता में कुछ और खाएंगे करके खा पी लोगे तो किसमें लगेगा? अंग लगेगा। यहाँ भी दे के जाओगे तो क्या लगेगा? संग लगेगा। क्या लगेगा? संग लगेगा। किसी पुराण में गए थे तो कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए, और अब बच जाएगा मान लो, और उसके साथ में कपड़े के साथ में अगर धुल गया पैसा तो क्या हो जाएगा? जंग लगेगा। क्या लगेगा? जंग लगेगा। इस बात को तो मेरे ख्याल से मेरे भाई बहन, इसको मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि आप ही बस जानती थी? आप ही बस जानती थी? 500 रुपये ला के दे दी हैं। बाकी लोग जो सुनते हैं वो लोग नहीं जानते हैं क्या कि ये बात सत्य है, दान करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहन इसी बात को बार बार हर दूसरे घड़ी में कोई ना कोई आके समझाता है हमको, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। मतलब हम लोग वास्तव में तत्व को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं, या तो उससे दूर हैं। तो पार्वती कहते हैं तुम भ्रम में नहीं रहना चाहते हो, तुम तत्व को समझना चाहती हो। किसको समझना चाहती हो? तत्व को। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, सती भी, ये जो सती थी वो बहुत समय तक भगवान शंकर के साथ नहीं रही हैं। कुछ समय के बाद सती भी भस्माग्नि में जल गई है। तो भगवान शंकर इसीलिए तत्व की बात कर रहे हैं कि जो इस संसार की में इस शरीर के भेद को जान जाएगा वो जिंदगी में दुख प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जिसको इस बात का हम रहेगा, ये मैं बहुत सुंदर पूरे परिवार में। किसमें? परिवार में। तो ये बताओ, क्या आपसे पहले कोई सुंदर नहीं रहा होगा? क्या वो लोग रहे? वो लोग रहे क्या परिवार में? नहीं रहे ना। इसी प्रकार मेरे भाई बहन आप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये काया जो है वो पंचरचित है।